नाज़रीन कराम, आप मेरी इस बात से यकीनन इत्तफ़ाक़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। जहाँ दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के बारे में, नौजवानों के बारे में अक्सर हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। वहाँ मैं आज एक ऐसे बच्चे का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। एक ऐसा बच्चा आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शरीक गुफ्तगू है, जिसने तिलावत कुरान के 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं। वाह वाह। जो जिस तरीके से मदरसे में बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं, सबकी सुनाते हैं, मंज़ल सुनाते हैं, तो आपने इसी तरीके से कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है या किसी और वे से, किसी और तरीके से आपने कुरान मजीद को मुकम्मल किया? जी, मैंने इसी तरीके से कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है, यानी सबक, सबकी और मंज़िल वगैरह कर सबको सुनाई। और ये नहीं कि मैं एक मतलब लाडला था, कर सब ने मुझे भी मारा पीटा बहुत ज़्यादा। अच्छा, और डांटा भी। जैसे यानी कि बाकी बच्चों के साथ सलूक था, वैसा सलूक आपके साथ भी किया? बराबर सलूक था। बराबर सलूक था, सही सही। और फिर उस सलूक का देखें आपने आज उसका रिजल्ट भी देख लें, माशाल्लाह आपने जो है वो 5 जो है वो मुकाबला जात आपने विन किए, ज़बरदस्त, बहुत बहुत बहुत। मिस्र के किन किन क़ुरा को आपने ज़्यादा सुना बचपन में, और आज भी आप मिस्र के किन क़ुरा को ज़्यादा सुनते हैं? जो मैंने सबसे पहले तिलावत सुनी थी मिस्र की, शेख अब्दुल बासित की, शेख अब्दुल बासित रहमतुल्लाह की तिलावत सुनी माशाल्लाह। और अभी जो मैं तिलावत सुन रहा हूँ मुकाबलों के लिए, तो वो मैं शेख मुस्तफ़ा इस्माइल रहमतुल्लाह को सुनता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्योंकि आपने जब आलमी मुकाबलों में आप गए हैं तो वहाँ जाकर आपको रियलाइज़ हुआ है कि वहाँ पे तो भाई शेख मुस्तफ़ा इस्माइल साहब को पढ़ा जाता है, और जिस तरह उन्होंने मकामात को पढ़ा और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने फिर उसको निभाया, तो आपको लगता है कि शेख मुस्तफ़ा इस्माइल को आप पढ़ सकेंगे और जिस तरह उन्होंने मकामात को पढ़ा उस तरीके से आप उसका हक़ भी अदा कर पाएंगे? यकीनन इंशाअल्लाह। अबू बकर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मिस्र के क़ुरा की तो आपने बात की, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में आपने पढ़े, तो तिलावत कुरान आपने पाकिस्तान के किन क़ुरा से सीखा और कैसे कैसे सीखा? पाकिस्तान में मैंने मेरे उस्ताद जो क़ारी फ़हद शाह साहब, उनके अलावा क़ारी करामुल्लाह मोहसिन साहब। अच्छा, और आप सारे राज अफ़शां करना चाह रहे हो? जी। अच्छा जी। और उनके अलावा क़ारी अब्दुल क़ुद्दूस अलबास साहब, माशाल्लाह, जो मुझे मुकाबलों में अक्सर स्टेप देते रहते हैं। सही, ज़बरदस्त। जब आप कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे थे, उसके बाद आपने तिलावत सीखी, तो एक ऐसी बात जिससे आपको बहुत ज़्यादा हौसला मिला हो, आपका दिल बहुत बड़ा हुआ हो, और एक दफ़ा आपके बाद आपके माइंड में ये बात आई हो कि अगर मैं इस तरीके से कुरान मजीद सीखता रहा और इस तरह से मैं मश्क़ और रियाज़त करता रहा तो मैं बहुत बड़ा क़ारी बनूँगा। एक ऐसी बात जिससे आपको हौसला मिला हो बहुत ज़्यादा? मेरे बाबा ने मुझे काफ़ी मेरा हौसला बढ़ाया। और क्या थे बाबा? मसलन ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपका हौसला बढ़ता था? मतलब बाबा को भी तिलावत करने का और सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बाबा ऐसी अलग बैठ के तिलावत सुनते थे और मैं छोटा था, उन्हें नहीं पता था इस बात का, तो मैं भी पास बैठ कर तिलावत सुनता था। और एक दफ़ा बाबा ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने बोला मैं भी पढ़ूं। तो जब मैंने चंद आयत पढ़ी तो बाबा को मेरे अंदर कोई टैलेंट नज़र आया, तो बाबा ने मुझ पर मेहनत की और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर पहुंचा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और मैं नाज़रीन आपसे भी ये कहना चाहूँगा, हम ना अक्सर बच्चों से ये शिकवा करते हैं, हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, और बच्चों को जैसे हम कहते हैं बच्चे वैसा करते नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस अमर की है कि बच्चों को कहा ना जाए, बच्चों के सामने किया जाए, और बच्चे को उनके बड़ों से असर लेते हैं। बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं, और पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से बच्चे सीखते हैं, और जैसे बड़े करते हैं, जैसे वालिदैन करते हैं, वैसे ही बच्चे करते हैं। बच्चों को स्पेशली अगर कहा जाए, एक मिजाज की बात है,
बच्चे वैसा करते नहीं जैसे उन्हें कहा जाए, उनके सामने जो किया जाए वो करते हैं। कारी एक ऐसा मकाम जिसमें आपका आपका दिल चाहता हो, आपके जी चाहता हो कि मैं इस मकाम में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करूँ। मुझे जो मेरा फेवरेट मकाम है, मुझे मकाम नहावन बहुत ज़्यादा पसंद है। मकाम नहावन आपको ज़्यादा पसंद है? जी जी। सही। तो मेरे ख्याल में मकाम नहावन में कुछ थोड़ा सा आप हमें सुना नहीं देते, क्या सुनाएंगे? सूरह शम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। अगर इसको आप एक स्टेप नीचे ले आए तो वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी दोबारा से जवाब। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। जवाबुल वश्शम्स। गलत काम नहीं कर सकते। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। जवाब में पढ़ना चाह रहे हैं आप सर? जवाब सर। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله 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 الله
कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। नाहवन को मैंने किसके साथ मिक्स किया? अल्लाह अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा आपने। बहुत थैंक यू वेरी मच हाफिज़ कारी मोहम्मद अबू बकर। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ आज की ये नशिस्त रही और एक दफ़ा फिर आपको ढेर सारी मुबारकबाद कि आप यके बाद दीगरे 5 आलमी जो मुकाबला जाते हैं उनको आपने विन किया।